जय मां सरस्वती। पुराणों में माता सरस्वती के बारे में भिन्न भिन्न कथाएं मिलती हैं। मान्यता अनुसार ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती को अपने मुख से प्रकट किया था। किंतु क्या आप जानते हैं बसंत पंचमी को ही क्यों होती है मां सरस्वती की पूजा? क्यों वसंत पंचमी को अविवाहित कन्या सुयोग्य वर की प्राप्ति के लिए करती हैं कामदेव और रति की पूजा? और क्या आप ये भी जानते हैं कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री सरस्वती जी से शादी कर जो पुत्र उत्पन्न किया वो इस पृथ्वी का पहला मनुष्य था। हम बताएंगे माता सरस्वती से जुड़ी और भी तमाम कहानियां। आप देख रहे हैं धर्म रेखा। देवी सरस्वती का वर्ण श्वेत है। सनातन धर्म के दो ग्रंथ सरस्वती पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का अपनी ही बेटी सरस्वती से विवाह करने का प्रसंग है, जिसके फलस्वरूप इस धरती के प्रथम मानव मनु का जन्म हुआ था। सरस्वती पुराण के अनुसार सृष्टि की रचना करते समय ब्रह्मा जी ने सीधे अपने पौरुष मणि से माता सरस्वती को जन्म दिया था। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि माता सरस्वती की कोई माँ नहीं, केवल पिता हैं और वो हैं ब्रह्मदेव। लेकिन ब्रह्मदेव माता सरस्वती को उत्पन्न करने के बाद उनके आकर्षण से खुद को नहीं बचा सके और उन्हें अपनी अर्धांगिनी बनाने का विचार करने लगे। माता सरस्वती ने अपने पिता ब्रह्मदेव की इस मनोभावना को भांपकर उनसे बचने के लिए चारों दिशाओं में छिपने का प्रयत्न किया, लेकिन उनका हर प्रयत्न बेकार साबित हुआ। इसलिए विवश होकर उन्हें अपने पिता के साथ विवाह करना पड़ा। ब्रह्मा जी और माता सरस्वती कई वर्षों तक एक जंगल में पति पत्नी की तरह रहे, जिससे इन दोनों को एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम स्वयंभू मनु पड़ा। ब्रह्मा जी और माता सरस्वती की ये संतान स्वयंभू मनु इस पृथ्वी पर जन्म लेने वाले पहले मानव कहलाए। वसंत पंचमी के दिन अविवाहित कन्याओं के द्वारा कामदेव और रति की पूजा करने के संबंध में शिव पुराण के एक प्रसंग में कहा गया है कि प्रेम के देवता कामदेव भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के पुत्र हैं। जब कामदेव ने समाधि में लीन भगवान शिव की तपस्या भंग कर दी तो क्रोधित होकर भगवान शिव ने कामदेव को अपने त्रिनेत्र की ज्वाला से जलाकर भस्म कर दिया था। कामदेव को भस्म रूप में देख उनकी पत्नी रति विलाप करने लगी। तब भगवान शिव ने उनको आशीर्वाद दिया, कामदेव भाव के रूप में हमेशा मौजूद रहेंगे, वो मरे नहीं हैं, वो अनंग हैं, क्योंकि उनका सिर्फ शरीर नष्ट हुआ है, वो अब बिना अंग वाले हो गए हैं। क्योंकि वसंत पंचमी से ही वसंत ऋतु का आगमन होता है और इस ऋतु के आरंभ में न अधिक सर्दी होती है न अधिक गर्मी, जिसके कारण वसंत ऋतु का समय बड़ा ही सुहावना होता है। साथ ही इस ऋतु में प्रकृति वैभव मनोहर होता है। इसलिए वसंत पंचमी के दिन पृथ्वी पर सृष्टि की इस अनुपम छटा का लुत्फ उठाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति का आगमन होता है। उनके इस आगमन से वसंत ऋतु में सभी जीवों के अंदर प्रेम भाव का संचार होता है और इसी वजह से वसंत पंचमी के दिन कामदेव और उनकी पत्नी रति की पूजा करने की परंपरा है, जिसके करने से कुंवारी कन्याओं को सुयोग्य वर की प्राप्ति होती है। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। जय मां सरस्वती।